ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्णा। भगवद गीता अध्याय 9 द मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज, श्लोक संख्या तीसरा। एक मिनट दीजिएगा। अश्रद्धाना पुरुषा धर्मस्यास्य परन्तप अप्राप्य माम निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्तमनि। हे परंतप, जो लोग भक्ति में श्रद्धा नहीं रखते वे मुझे प्राप्त नहीं कर पाते, अतः वे इस भौतिक जगत में जन्म मृत्यु के मार्ग पर वापस आते रहते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है। अगर हम इसको ध्यान से समझें तो भगवान अर्जुन को बोल रहे हैं कि जो लोग भक्ति में श्रद्धा नहीं रखते लेकिन भक्ति कर रहे हैं, कुछ लोग तो नहीं कर रहे हैं, जो भक्ति में श्रद्धा ही नहीं रखते, जो भक्ति करना ही नहीं चाहते, वो कहते हैं ये तो मूर्खों का काम है। ऑल्दो श्रीमद् भागवतम कहती है कि यजंती ही सुमेधसा, कि जो बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं वो क्या करते हैं, यज्ञ संकीर्तन ही प्राय, वो संकीर्तन यज्ञ करते हैं। संकीर्तन किसका पाठ है? भक्ति का। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम अर्चनम वंदनम जो भी है, तो नवदा भक्ति का पाठ है संकीर्तन। और भगवान कह रहे हैं कि जो संकीर्तन करते हैं वो बुद्धिमान लोग हैं। हाँ, यज्ञ संकीर्तन ही प्राय यजंती सुमेधसा। और ऐसे कई श्लोक हैं जब भगवान बोलते हैं नमाम प्रपद्यन्ते। इस प्रकार के कई श्लोकों में भगवान बताते हैं कि वो मूर्ख लोग हैं, जो मुझे आम व्यक्ति मानते हैं, मेरा भजन नहीं करते हैं, इत्यादि इत्यादि। तो शास्त्र तो कहते हैं कि जो भजन करता है वो बुद्धिमान व्यक्ति है, लेकिन फिर भी कई लोगों की श्रद्धा भक्ति में नहीं होती। वो कहते हैं ये इमोशनल लोगों का काम है। इस प्रकार कुछ लोग भक्ति में ही श्रद्धा नहीं रखते। कुछ लोग भक्ति करते हैं लेकिन भक्ति श्रद्धा से नहीं करते। कर रहे हैं तो प्रभुपाद यहाँ बता रहे हैं कि 3 प्रकार के भक्त हो सकते हैं। श्रद्धा के आधार पर उनका डिवीज़न हो सकता है। तो एक लोवेस्ट लेवल का व्यक्ति, तीसरे स्तर का व्यक्ति, थर्ड क्लास कहते हैं ना, थर्ड क्लास कौन हो गया? जो भक्ति इस प्रकार की भक्ति कर रहा है लेकिन भक्ति करने में श्रद्धा नहीं है। कर रहा है, क्यों कर रहा है, फिर कर क्यों रहा है फिर? यस, कोई कुछ प्राप्त करने के लिए कर रहा है।
तो प्रभुपाद ऐसा लिख रहे हैं कि कई बार ऐसे लोग हमारी संस्था में, प्रभुपाद के उस ज़माने में भी ऐसा हुआ, इसका मतलब आए कुछ प्राप्त करने के लिए और कुछ प्राप्त हो गया, जब प्राप्त हो गया तो चले गए। बड़े दुखी थे, जब दुख दूर हो गए तो फिर चले गए, किसी कारण से आए थे अब चले गए। ऐसे लोग अक्सर भक्ति में गिर जाते हैं, प्रभुपाद कह रहे हैं। इनका बचा रहना बड़ा मुश्किल है, इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट है हमें समझना, क्योंकि अगर हम इस लेवल पे हैं तो हम भक्ति में बचेंगे नहीं, थोड़े दिनों में गिर पड़ेंगे। कभी ना कभी कोई समस्या आएगी, कोई संकट आएगा या कोई हल्का सा भड़का देगा तो सबसे पहले जाने वालों में हम होंगे। कौन ऐसे व्यक्ति होते हैं बताइए दोबारा? जिनकी भक्ति में श्रद्धा नहीं। अब कैसे आप बताएंगे कि उनकी भक्ति में श्रद्धा है कि नहीं है? दूसरों के बातों से प्रभावित हो जाते हैं। कई बार लोग आते हैं, प्रभु जी वो ना ऐसा कह रहे थे, अच्छा तो हम वो कह रहे थे तो आप मेरे पास क्यों आए हो? इसका मतलब प्रभावित हुआ है वो, तभी आए हो कहने, कुछ उसको लग रहा है। लेकिन उसने अच्छी बात क्या कर ली कि अभी भी वो डिवोटीज के साथ चिपका रहा और उनसे बात कर ली, लेकिन न जाने कब तक। अगर उसने अपनी श्रद्धा को ऐसा ही रखा तो एक दिन वो उखड़ जाएगा, टिकेगा नहीं। और क्या सिम्टम हो सकते हैं? श्रद्धा नहीं, किसको कहोगे कि आप इसमें श्रद्धा इसकी दृढ़ नहीं है, या कैसे श्रद्धा दृढ़ है ये पता चलेगा? अगर जीवन में कुछ कष्ट आ रहे हैं तो भी उसकी भक्ति ऊपर नीचे नहीं होगी, है ना, और चलती रहेगी, इसका मतलब उसकी श्रद्धा है। जो भी अगर नए नए चीज़ें आ रही हैं, नए नए नियम आ रहे हैं, प्रोसेस आ रहे हैं, उनको स्वीकार करता जाएगा, खुशी से स्वीकार करेगा, तो इसका मतलब उसका फेथ है ना। जो फेथलेस होगा वो पहले क्या करेगा? नहीं, जैसे कई लोग क्या कहते हैं, जब नया पुल बनता है ना, कई लोग क्या कहते हैं, अभी नहीं जाना इसमें, देखते हैं पहले 2-4 लोगों को जाने दो, फिर जाएंगे, जब टूटेगा नहीं तो जाएंगे। इस प्रकार वो वेट करते हैं, उनकी श्रद्धा बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। इसका मतलब भगवान में पूरे प्रोसेस में उनकी श्रद्धा नहीं है। हाँ, कोई एग्जाम्पल? जपा टूल आया था, बहुत छोटी सी चीज़ है। गुरुकुल में एडमिशन, तो कई लोग देखते रहे, कहते हैं भाई कहावत है हिंदी में, तेल देखो और तेल की धार। जरा देखो थोड़ी दिन क्या चलता है, रुक जाओ, सोच समझ के करेंगे। धीरे 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 जब उन्होंने देखा हाँ सब कुछ सेटल सा लग रहा है, अब चलते हैं। अभी भी क्योंकि उनकी श्रद्धा तो कोमल ही है, अभी भी वो डामाडोल होते रहेंगे। अक्सर जब भी कुछ इधर का देख लेंगे तो इधर को जाएंगे, फिर कभी इधर का देख लेंगे तो एनुअल डे में आ जाएंगे तो इधर को जाएंगे। एनुअल डे को 6 महीना बीत जाएगा, 8 महीना बीत जाएगा, तो फिर उधर को चले जाएंगे। कभी कहीं पे देख लेंगे कोई बच्चे सिगरेट पी रहे हैं, हाँ मेरे बच्चे तो ठीक हैं, फिर देखेंगे कुछ होता हुआ इधर मेरे बच्चों के साथ नहीं आ रही, तो गड़बड़ तो निकल लिया मैंने। हाँ, इस प्रकार उनकी श्रद्धा इधर उधर होती रही। ऐसे लोग दे आर वेरी इन डेंजरस पोजीशन, प्रभुपाद लिख रहे हैं। ध्यान रखिए हमें ऐसी स्थिति में नहीं रहना है, क्योंकि प्रभुपाद लिख रहे हैं कि ऐसा व्यक्ति टिकेगा नहीं भक्ति में, आज नहीं तो कल वो चला जाएगा। तो ये हो गया सबसे कनिष्ठ 3rd ग्रेड का व्यक्ति, जिसकी श्रद्धा स्ट्रांग नहीं है, उसका फेथ नहीं है, उसको डर लगता है, उसको लगता है कि मुझे आई हैव टू डू समथिंग, हाँ नहीं तो मारा जाऊंगा, ये सब तो ऐसे ही रह जाएगा, यहीं पे रह जाएगा, ये नाम जप वगैरह सब तो ठीक है, बट पहले तो हाँ पेट, परिवार, पैसा, इसके बाद में भक्ति, इसके बाद में भगवान। इसलिए पहले वी हैव टू सिक्योर आवर सेल्व्स, हमें पहले अपने आप को सिक्योर करना है, अपने पैरों को मजबूत करना है और फिर भक्ति करनी। इसलिए भक्ति के प्रोसेस में उनका फेथ नहीं है, उनका फेथ अपने बुद्धि पर, अपने वटेवर पे, पावर के ऊपर उनका फेथ है, दिमाग पर अपना फेथ है। समझ में आया? तो इनकी श्रद्धा भगवान पर, ऑल दो हम सुनते हैं कि रक्षस्यतीति विश्वास हो गोप्रियम वर्णनम, शरणागति के एक लक्षण क्या है कि उसको विश्वास है, फेथ है कि भगवान मेरी रक्षा करेंगे। आप जानते हैं कि पूरा भक्ति का कई बार बताया हमने, जो हम सुनते हैं कि साधु संग श्रद्धा, सबसे पहले आदो श्रद्धा, वहाँ से शुरू होती है भक्ति। कहाँ से? श्रद्धा से। और ख़त्म कहाँ होती है? प्रेम क्या है? श्रद्धा। हाँ, तो श्रद्धा से शुरू होती है, श्रद्धा में ख़त्म होती है। लेकिन श्रद्धा का गाढ़ा होने को प्रोग्रेस कहते हैं। प्रोग्रेस क्या कहते हैं भक्ति में? मतलब श्रद्धा का गाढ़ा होना। श्रद्धा का उल्टा क्या होगा? संदेह। होगा कि नहीं? तो यदि हमारे दिमागों में संदेह है, और जिस मात्रा में संदेह है उस मात्रा में श्रद्धा कम है। हम अपने आप देख सकते हैं, हमें संदेह होता है, हाँ ये हो पाएगा नहीं हो पाएगा, हाँ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, हाँ
लॉजिकल लग रहा है? हाँ, 7 साल के बच्चे का गोवर्धन उठाना लॉजिकल लग रहा है? व्रजवासियों का गोवर्धन के नीचे चले जाना लॉजिकल लग रहा है? लग रहा है आप लोग? इतने 11-12 किलोमीटर की, पता नहीं कितने किलोमीटर की, शायद 11 मील, पूतना को एक बच्चे द्वारा दूध पीते हुए मारा जाना लॉजिकल लग रहा है? तो फिर तो कैसे समझेंगे इन कथाओं को? क्या समझेंगे? श्रद्धा। तो श्रद्धा के अंधविश्वास नहीं है आपका ये श्रद्धा। श्रद्धा अंधविश्वास तब है जब उसकी रियलाइजेशन ही ना हो, कभी हमें चिंतन में ही हो। अगर आप इस पर श्रद्धा करते हैं तो थोड़े ही दिनों में रियलाइजेशन हो जाती है कि जो सुना था, जो पढ़ा था, बिल्कुल सही था, है ना। तो श्रद्धा जब होती है कोमल, तो व्यक्ति किसी साधु का संग करता है श्रवण कीर्तन करने के लिए, भजन कीर्तन करने के लिए, और फिर अनर्थ उसके जाते हैं। अनर्थ जाते हैं तो निष्ठा आती है, फिर रुचि आसक्ति होती है। तो ये सब श्रद्धा का गाढ़ा होना है, विश्वास का गाढ़ा होना है, फेथ का गाढ़ा होना है। हाँ, और दूसरे श्रेणी के लोग कौन से हैं? जिनका फेथ ज़बरदस्त है, उनकी नॉलेज हो सकता है ज़बरदस्त ना हो, शास्त्रों का ज्ञान बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन उनका फेथ को कोई नहीं ला सकता। कोई उनसे पूछे, हाँ बता इसका आंसर बता, हाँ, वो कोशिश करेगा बताने की, अन्य तो थोड़ी देर में वो कहेगा जी फालतू मत बोले, दांत तोड़ के हाथ में दे देंगे अभी। हाँ, उसको इरिट को, भगवान को गाली दे कोई, अगर गुरु को गाली दे तो उसकी श्रद्धा को हिला नहीं सकते हैं लोग। हिलाते हैं ना लोग, बहुत लोग आते हैं गाली देते हैं। तो इस व्यक्ति की श्रद्धा को हिलाया नहीं जा सकता है, लेकिन शास्त्रों के ज्ञान में कहीं थोड़ा सा हाँ उसकी कमी रह जाती है। और अव्वल नंबर का कौन है व्यक्ति? जिसकी श्रद्धा भी अटूट है, उसका ज्ञान भी अटूट है, जन्म है। तो ये इस प्रकार से भगवान ही कह रहे हैं, जो लोग भक्ति में श्रद्धा नहीं रखते वो मुझे प्राप्त नहीं कर सकते। यानी कि प्रभुपाद भी लिख रहे हैं कि हम कितने भी दिनों तक अगर डिवोशनल एक्टिविटी को करते रहें, श्रवण कीर्तन करते रहें, यदि हमारी श्रद्धा संध्यात्मक है तो हम भगवान को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। और हमने तो सुना था कि यदि हम जप करते रहें तो सब कुछ हो जाएगा, इसी से सब कुछ प्राप्त हो जाएगा, बैठ के क्लास सुनते रहो सब कुछ हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है। कैसे करना पड़ेगा ये प्रोसेस? श्रद्धा से करना पड़ेगा। और श्रद्धा मस्ट इंक्रीज ग्रेजुअली। इसको गाढ़ा होना आवश्यक है, इसका गहरा होना आवश्यक है। अगर ये गहरी नहीं हो रही है हाँ तो हम बहुत बड़ी समस्या में हैं। समझ में आया? श्रद्धा गहरी कैसे होती है? प्रभुपाद कह रहे हैं श्रद्धा गहरी होती है वैष्णवों के संग से। क्योंकि वैष्णवों की श्रद्धा ज़बरदस्त है, उनकी श्रद्धा देखकर हमें भी थोड़ी सी श्रद्धा पैदा होती है और हमारी श्रद्धा बढ़ती है। लेकिन संशय आत्मा में नश्यति। हाँ, या शास्त्र विधि उत्सर्ज्य वर्तते काम कारता। हाँ, जो अपने मन से काम करता है, जिसके शास्त्रों में रुचि नहीं है, श्रद्धा नहीं है, ये गुरु में श्रद्धा नहीं है, वो व्यक्ति का क्या होगा? उसका विनाश हो जाएगा, वो समाप्त हो जाएगा व्यक्ति। इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हम अपनी श्रद्धा को बढ़ाएं। यहाँ पर प्रभुपाद एक कोट कर रहे हैं भागवतम में से, कह रहे हैं कि एक श्लोक है भागवतम का, आप सबने सुना है कि वृक्ष की जड़ को सींचने से उसकी डालों में उसकी डालें, टहनियाँ, पत्तियाँ तुष्ट हो जाती हैं। वैसे ही आमाशय को भोजन देने से शरीर की सारी इंद्रियां पूरी हो जाती हैं, तृप्त हो जाती हैं। इसी प्रकार भगवान की दिव्य सेवा करने से सारे देवता, अन्य सभी जीव वगैरह वगैरह वगैरह, अनाप शनाप सभी तृप्त हो जाते हैं। अब ये श्लोक को सुनने के बाद भी इसमें हमारी श्रद्धा नहीं रहती है। श्रद्धा जिसकी कमज़ोर होगी वो ये डरेगा, नहीं माँ काली नाराज़ तो नहीं हो जाएगी, दुर्गा माँ नाराज़ तो नहीं हो जाएगी नवरात्रे ना रख के, करवा चौथ ना रखने से मेरे पति की मृत्यु तो नहीं हो जाएगी। हाँ, कहीं ना कहीं उसको डाउट बना रहेगा। जबकि ये श्लोक कह रहा है कि यदि आप जड़ पे पानी डालेंगे तो टहनियाँ, पत्तियाँ सबको पोषण मिल जाएगा। एग्जाम्पल भी दिया, नारद मुनि द्वारा बोला गया श्लोक है। तो उसी तरह से भगवान को प्रसन्न करेंगे तो सब प्रसन्न आएगी, उसका डाउट बना रहेगा। इसका मतलब इसकी श्रद्धा कमज़ोर है, कोमल है, इसको गाढ़ा करने की आवश्यकता है। इस प्रकार इसको क्या करना चाहिए? ऐसे लोगों की श्रद्धा करनी चाहिए जिसका विश्वास बहुत ज़बरदस्त है, तब ये श्रद्धा बढ़ेगी। नहीं तो ये व्यक्ति बचेगा नहीं और थोड़े दिनों में चला जाएगा। हाँ, तो इस प्रकार से श्रद्धा से रुचि से श्रद्धा बढ़ाने के लिए और क्या किया जा सकता है? कई बार हम कहते हैं कि श्रद्धा, ट्रस्ट कह लीजिए, फेथ, ट्रस्ट बढ़ता है कंसिस्टेंसी से। कोई चीज़ अगर रेगुलरली करी जाए या रेगुलरली हमें भगवान अगर सपोर्ट करते रहें, रेगुलरली जब जब मेरे साथ कुछ हो, यदि भगवान वहाँ पर हैं तो मेरी श्रद्धा हो जाएगी। क्योंकि भगवान तब नहीं थे तो मेरी कुछ श्रद्धा में कमज़ोरी आ गई। इस बारे में क्या कहना है आपका?
अरे भगवान तो वहाँ थे, आपको पहचानने की नज़र भी तो चाहिए। नहीं, अगर आप कंसिस्टेंसी को कहते हो कि कंसिस्टेंसी से ही श्रद्धा बनती है, तो मेरी ये बात बताइए, क्या जब से आप पैदा हुए हैं तब से लेके आज तक अगर कोई चीज़ कंसिस्टेंटली हो रही है तो आप मान जाएंगे? तो आप बताइए, क्या जब से आप पैदा हुए हैं तब से लेके आज तक सूर्य उदय हुआ है? हुआ है? इस सूर्य के बिना काम चल जाएगा? तो कौन भेज रहा है इसको, सूर्य को? कौन भेज रहा है इसको? हाँ, ये तो सोचने का विषय है ना। उसी तरीके से हमारी सांस रेगुलरली चल रही है, जब से पैदा हुए तब से चल रही है। जब से पैदा हुए तब से दिल धड़क रहा है, धड़क रहा है। हम उसके लिए कुछ कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं। तो ये कैसे हो रहा है? हाँ, अगर आप ऑटोमेटिक कह देंगे तो फिर से बड़ी समस्या हो जाएगी हमारे लिए। फिर तो आप बड़े कैजुअल दिमाग वाले हैं, फिर तो आपको मूर्ख बोलना चाहिए। हाँ, जो आप बोल रहे हैं, तो कैसे आप कह सकते हैं कि इतना बड़ा स्ट्रक्चर, इतनी बड़ी सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली आई? हाँ, ये सोचने का विषय है कि इसका कोई डिज़ाइनर नहीं है, इसका कोई क्रिएटर नहीं है, ये सब कुछ अपने आप आ गया। ये बड़ी मूर्खता की बात लगती है, समझ में आया? तो हम ये कहना चाह रहे हैं आपको कि वो तो दे रहा है ना, कंसिस्टेंटली दे रहा है, तो आपको ट्रस्ट हो जाना चाहिए ना कि रोज़ मिलेगा। हाँ, हवा रोज़ मिलेगी, कल सूर्योदय होगा, कितना % चांस है? 100% चांस है। अब आपको क्या डाउट रह जाता है? हाँ, फिर भी हमारी श्रद्धा डेवलप नहीं हो रही है। तो ये सारी की सारी चीज़ें हमने नहीं करी हैं। अगर कोई व्यक्ति, देखिए, बाई चांस कोई चीज़, सिंपल चीज़ कम्स इनटू एग्जिस्टेंस, बाई चांस कह सकते हैं आप, सिंपल। कॉम्प्लिकेटेड चीज़ को नहीं कह सकते। कॉम्प्लिकेटेड डिज़ाइन डज नॉट कम ऑटोमेटिकली। अच्छा, जैसे हम कहते तुक्का, बाई चांस मतलब तुक्का। हाँ, तुक्का लग जाना। आप जनरली किस चीज़ के लिए कहते हैं यहाँ तुक्का लग गया? कोई एग्जांपल? नंबर पेपर में है। गैम्बलिंग को कहते हैं, इसलिए गैम्बलिंग अलाउड नहीं है ना। गैम्बलिंग इज टोटली तुक्का। लॉटरी लग जाना क्या है? टोटली तुक्का। आप सोचिए, क्या आप ये सूर्य का डिज़ाइन, ये फेफड़ों का डिज़ाइन, ये रेस्पिरेटरी सिस्टम का डिज़ाइन लॉटरी से कंपेयर कर सकते हैं? लॉटरी लगना तुक्का है, तो क्या ये शरीर बनना तुक्का, ये ब्रेन बनना तुक्का कह सकता है कोई? लॉटरी के बराबर, ये सेम कॉम्प्लेक्स। हाँ, नहीं, तो कैसे कह सकते हैं? इसका मतलब कोई प्रोवाइड कर रहा है और वो कंसिस्टेंटली कर रहा है, तो इसका मतलब फेथ हो जाना चाहिए था, नहीं हुआ। लेकिन दूसरी क्या प्रॉब्लम है? अब कंसिस्टेंसी तो है यहाँ पर, रिलेशनशिप में कंसिस्टेंसी है। इसका मतलब कृष्णा इज रेगुलरली प्रोवाइडिंग नित्यो नित्यानाम चेतन चेतनाम एको बहुनाम यो विदिदाति कामम। सभी की इच्छाओं को पूरा कर रहे हैं, रेगुलरली करे जा रहे हैं। बाकी चीज़ें तो क्या ही करें। जब उन्होंने जीभ बनाई है, इस जीभ में प्यास बनाई है तो पानी बनाया है, भूख लगी है तो खाना बनाया है, सांस की ज़रूरत है तो हवा बनाई है। तो हमारी हर ज़रूरत की पहले ही पूर्ति करी जा चुकी है, नहीं? तो इसका मतलब somebody is प्रोवाइडिंग। लेकिन हमारी फेथ फिर भी डेवलप नहीं हुआ। पता नहीं क्या प्रॉब्लम हमारे साथ। मे बी द सेकंड प्रॉब्लम इज नॉलेज। नॉलेज लेने से श्रद्धा बढ़ती है। जितनी हम नॉलेज लेते हैं, ज्ञान लेते हैं, तो हमें रियलाइज़ होता है, हाँ ऐसा है, सही कह रहे हो, हाँ मैंने तो कभी ऐसा सोचा ही नहीं था, हाँ मैंने तो सोचा ही नहीं था। एक व्यक्ति को मैंने बोला ये बात, हमारे एक भक्त थे, उनसे चर्चा चल रही थी। मैंने अचानक से उनके कोई बात चमक जाती है ना दिमाग में अचानक से। हम तो कितनी बातें फेंकते रहते हैं, तीर पे तीर, वो एक कोई चमक गया। उन्होंने, प्रभु जी मुझे एक प्रॉब्लम वो हो गया, अंदर से एंग्जाइटी हो गई। मैंने क्या हो गया? कह रहे हैं आपने जो बोला ना कि हम सूर्य को बिल तो देते नहीं, अब मुझे इस बात की एंग्जाइटी हो गई। ये तो बिल्कुल सही बात कहा आपने कि इतना रोशनी, इतना एनर्जी, इतना हम उससे ले रहे हैं, लेकिन हमने तो उसको दिया ही नहीं कभी कुछ। हाँ, तो ऐसे कोई बात अटक, तो ऐसे रियलाइजेशन होती है व्यक्ति को। कब होती है? जब उसने सुना, श्रवण किया, अच्छा ऐसे भी सोच सकते थे, तब उसको समझ में आता है, हाँ, तो उसकी श्रद्धा डेवलप होती है। चीज़ें तो हैं सारी, अंधविश्वास तो करने को बोला ही नहीं जा रहा। हमने कितने एग्जाम्पल दिए, चीज़ें तो सामने हैं, सामने रखी हुई चीज़ कभी दिखती नहीं है हमको। समझ में आया आपको? नहीं होता नहीं ऐसा? कई बार आपको एक आकृति ऐसे दिख रही होती है, आप डर जाते हो, नहीं? और अचानक से कोई व्यक्ति देखा, नहीं ये ऐसे नहीं है, वो कुत्ते की पूंछ है, ध्यान से देखो। आप कहते हैं हाँ कुत्ते की पूंछ है। क्या हुआ है? क्या अंतर हुआ? नॉलेज और ज्ञान मिलते ही विज़न मिलता है। इसलिए हमारे हिंदी में आपने वर्ड सुना होगा, दर्शन और दर्शन, दो वर्ड हैं। एक दर्शन है देखना और एक दर्शन है फिलॉसफी।
हाँ, अब सोचिए दोनों का एक ही नाम, फिलॉसफी मतलब दर्शन, क्योंकि हमारे हिसाब से, शास्त्रों के हिसाब से दर्शन दर्शन से होते हैं, आँखों से नहीं होते हैं। फिलॉसफी से दर्शन होते हैं। जब हम श्रवण करते हैं तब हम देखते हैं, ओह हाँ ये है, ऐसे है, अब समझ में आता है। समझ में आया? तो इस प्रकार जितना आप साधुओं के साथ रहेंगे और उनके साथ भजन क्रिया करेंगे तो हमारे ज्ञान में वृद्धि होगी और उससे श्रद्धा डेवलप होगी। ये श्रद्धा कोमल से स्ट्रांग होगी। ये श्रद्धा डेवलप होगी कि कृष्ण ही मेरे रक्षक हैं, वही मेरे पालनहार हैं। हाँ, उनको जीवन समर्पण करने से मेरा नुकसान नहीं होगा, क्योंकि वो कहते हैं कि मैं सारी ज़रूरतें पूरा करता हूँ, मैं तुम्हारा शुभ चिंतक हूँ। इसलिए नथिंग टू वरी, जस्ट सरेंडर इन टू कृष्णा। हाँ, मामेकम शरणम व्रज। तो जितनी हमारी श्रद्धा विकसित होगी उतना हम भक्ति में पहले नंबर पे पहुँचेंगे और भगवान को प्राप्त कर पाएंगे। लेकिन अगर ये श्रद्धा डेवलप नहीं और हम श्रवण कीर्तन करते रहे किसी प्रेशर में, सोशल प्रेशर में, आप तो फंसी गए हैं सब भक्तों के बीच में, करना ही पड़ेगा। बीच बीच में कोई इधर भी चले जा रहे हैं, उधर भी चले जा रहे हैं, कुछ परंपरा में भी घुस जा रहे हैं, उधर भी घुस जा रहे हैं, श्रद्धा डामाडोल, देवी देवताओं में घुस जा रहे हैं, कुछ व्रतों में, अनुष्ठानों में घुस जा रहे हैं। तो भगवान कह रहे हैं मुझे प्राप्त नहीं कर पाओगे। हरे कृष्ण। भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।